एसोसिएशन क्या है ना, अगर आप अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहोगे, आते रहोगे, शुरुआत में थोड़ा डाउट होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। 3 महीना 6 महीना के बाद आपकी डाउट्स जो है ना, वो फियर्स जो है वो कम हो जाएंगे और आपका फेथ लेवल बढ़ जाएगा। जैसे आपका फेथ लेवल बढ़ जाएगा और आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने चालू हो जाएंगे। कुछ है नहीं इसमें, आपकी जो क्लीनिंग होगी ना, जैसे क्लीनिंग हो जाएंगे उसी तरह से आपके इमोशंस धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अब जिसकी एज जितना ज्यादा है उसको उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि उसके उतने ज्यादा कॉन्क्रीट हो चुके हैं, रॉन्ग बिलीफ उतने ज्यादा कॉन्क्रीट हुए हैं। अभी हम अगर 25-30 साल वाले बच्चों को करते हैं ना, तो उनको जल्दी होता है इफेक्ट, लेकिन अगर हम 50 साल के ऊपर वाले लोग का करते हैं ना, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। डॉक्टर कविंद्र को एक्सपीरियंस होगा कि थोड़ा हम ज्यादा इमोशनली ये होते हैं तो तकलीफ होती है। अभी ये डॉक्टर यहाँ पे वकील साहब एडवोकेट है, तो उनके लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हुई, घटनाएं हुई, तो उन चीजों का जो रिएक्शंस होता है ना, हम जो बाहर रहते हैं वो हम घर पे आके उसी तरह से ट्रीट करते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा तकलीफ है कि जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा काम है, उसको हम फैमिली के साथ मिक्स करते हैं, जबकि आपको फैमिली के साथ बहुत न्यूट्रल रहना पड़ेगा। उस हिसाब से आप यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, आपके जॉब में या आपके जो प्रोफेशन उसमें करना बहुत जरूरी है, बट वैसा घर पे नहीं रह सकते आप। अगर वो घर पे करना चालू करोगे तो दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। तो जो इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, जो क्रिएट हो रहे हैं, जो चीजें बैलेंस बढ़ रही है, क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, जो भी बढ़ रहा है ना, उसके पीछे एक ही कारण है, हम लोगों को माफ नहीं कर पाते। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। हर चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसके अंदर ये कमी है, मेरे वाइफ के अंदर ये कमी है, मेरे हस्बैंड के अंदर ये कमी है, मेरे बच्चे के अंदर ये कमी है, मेरे कलीग के अंदर ये कमी है, मेरे माँ बाप के अंदर ये कमी है। हम कमियों को ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति के अंदर कमियों को ढूंढ रहे हैं, और ये हमारा सबसे माइनस पॉइंट है। अगर आप कमियों को ढूंढते रहोगे तो आपको कमियां मिलती रहेंगी। कमियां तो है सब में, आपको ढूंढना है वो जो आपको चाहिए। आपको कमियां चाहिए लाइफ में लोगों की, अपने क्लोज की, कि अच्छाइयां चाहिए? अच्छाइयां चाहिए तो आपको अच्छाइयां ढूंढना चाहिए। मेरे जितने भी लोगों ने सेशंस अटेंड किए होंगे, सबको मैंने एक क्वेश्चन पूछा होगा, 5 पॉजिटिव चीज लिखो, 5 नेगेटिव चीज लिखो उस व्यक्ति के बारे में। जब पॉजिटिव बताना होता है तो सोच सोच के 5 मिनट 10 मिनट लगता है। अच्छा, क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, हाँ हाँ ये अच्छा चीज है, हाँ ये अच्छा चीज है। नेगेटिव 10 सेकंड के अंदर 10 बोल देंगे। शायद वकील एडवोकेट साहब जो है हमारे वकील साहब, निगेटिव पूछा तो फटाफट बताया उन्होंने, ठीक है मैडम ने फटाफट निगेटिव विद इन अ मिनट सब बता दिया निगेटिव। लेकिन पॉजिटिव बताने को, क्योंकि वो हम रोज रिकॉल कर रहे हैं, रोज रिकॉल कर रहे हैं निगेटिव रोज। हाँ, वो अनम्यूट अनम्यूट मैंने नहीं बंद किया है म्यूट पे, क्योंकि अभी सेशन चालू है इसलिए मैंने बंद कर दिया है, एंड में चालू करूंगा मैं। तो रीजन क्या है, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि हम जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे साथ होगा, घटित होगा। और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं निगेटिव की रोज। हम रोज कमियां देखने की कोशिश कर रहे हैं, रोज लोगों को कोई कुछ बोल रहा है तो उसको बात करने का टोन हमारा चेंज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी हमारे अंदर कमियां हैं। और ये आप ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ नहीं था, मेरे साथ भी 20 साल पहले बहुत सारी चीजें थी। लास्ट 5 से 10 सालों में मैंने उसको बहुत सारा ओवरटेक किया। अभी भी कुछ चीजें हैं मेरे अंदर, ऐसा आप मत समझो। मेरे को भी गुस्सा बहुत आता है, बट मेरे को कंट्रोल करना भी पता चल गया कि कैसे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते गुस्सा को, उसको किस तरह से आप दूसरे चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करना है उस चीज को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखना है। इमोशंस को बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को माफ करना सीखिए। जब तक आप लोगों को फॉरगिव माफ नहीं कर पाएंगे, आप लाइफ की बहुत सारी चीजों को मिस कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ी आपको बोलते हैं ना, इस अर्थ पे सबसे बड़ी चीज यह है कि इंसान भूल जाता है। लोगों के नियर डियर जो है ना, हम भूल सकते हैं, हमारे अंदर है वो मेमोरी, ठीक है। भूलने की हमको ताकत दी है। तकलीफ को, दुख को सब आता है, फिर हम उसको भूल जाते हैं बहुत जल्दी। खुशी हमको महसूस होती है, उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन तकलीफों को हम भूल जाते हैं। जब हम तकलीफों को भूल सकते हैं, चीजों को भूल जाते हैं, तो हम कमियों को क्यों नहीं भूलते लोगों के? 20 साल पहले क्या बोला हस्बैंड ने वो भी याद है, 10 साल पहले उसकी माँ ने क्या सुनाया था वो भी याद है। अभी मैं लिख के बोला कुछ लोग को देने को, तो लिख के लोग दे रहे हैं। 20 साल पहले मेरी सास ने ऐसा किया था, मेरी ननद ने ऐसा किया था। अरे यार, 20 साल पहले का याद कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 10 साल, हम लोग को तो 10 महीने पहले का याद नहीं है। जेंट्स लोग को याद है क्या भाई? जेंट्स लोग तो भूल ही गए होंगे 10 साल पहले क्या हुआ था। 5 साल मतलब 10 महीने का नहीं याद है, 10 साल तो छोड़ दो। लेडीज के अंदर वो पावर है, निगेटिव को ना वो जमा करके रखते हैं, ऑटोमेटिक है, बिकॉज दे आर टू इमोशनल, थोड़ा ज्यादा इमोशनल होते हैं।
कुछ लेडीज जो है उसको कंट्रोल अच्छा कर पाती, लेकिन 90% लेडीज उसको बैलेंस नहीं कर पाती। इसलिए आप देखोगे कि अल्जाइमर्स के पेशेंट ज्यादा लेडीज हैं, डिप्रेशन की ज्यादा पेशेंट लेडीज हैं, हड्डियों की जो बीमारी है उसमें ज्यादा पेशेंट लेडीज हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, डॉक्टर कविंद्र, तो मैं बहुत सारी चीज बताऊं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मतलब आपके जो विचार हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो आपके इमोशन, उसी से सब बीमारियां आई। तो बीमारियां जब वो उस वजह से आई, उसका रीजन क्या है, उसके तह पे जाओ। रीजन एक ही है कि हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, हम अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को फॉरगिव नहीं पा रहे। अरे यार मेरी वाइफ तो अभी भी सुधर नहीं रही। अरे भाई तुम सुधरो ना, वो सुधर जाएगी। आप ही नहीं सुधर रहे हो, और आप ही की रिफ्लेक्शन है आपकी वाइफ, या आपका हस्बैंड आपका रिफ्लेक्शन है। आप जो सोच रहे हो उसके बारे में, जो बोल रहे हो उसी तरह वो व्यवहार कर रहा है, आपका पार्टनर उसी तरह कर रहा है, या उसके साथ वही हो रहा है जो आप सोच रहे हो और जो आप कर रहे हो। तो अगर आपके अपनी वाइब्रेशंस को ठीक करना है तो आपको पहले ठीक होना पड़ेगा, आपकी इमोशंस को ठीक करना पड़ेगा। तो फॉरगिवनेस हम जब कराते हैं मेडिटेशन, तो आपको दिल से फॉरगिव करना है। ये नहीं कि बोला गया तो चलो हमने कर लिया, उसको बाद में प्रैक्टिस करना है। सेकेंड डे थर्ड डे रोज करना है उसको, 15-20 मिनट आप रोज उसको बैठ के ध्यान से आंखें बंद करके एक म्यूजिक लगा लो 528 मेगाहर्ट्ज का। डॉक्टर कविंद बोलते हैं कि वो हीलिंग म्यूजिक काफी अच्छी होती है, वो लगा लो आप, ठीक है। वो म्यूजिक लगा लो और उसके बाद आप जो बताया गया सोचो। सिंपल क्या करना है, उसमें 4 स्टेप्स है। आप पहले ग्रेटफुल स्टेट में चले जाइए, सांसों को लीजिए, ग्रेटफुल स्टेट में जाइए। फिर आप जो जो घटनाएं आपके साथ हुई सबको याद करिए, और सबके लिए हाथ जोड़ के बोलिए मैं माफ करता हूं। जो भी चीजें आपको जैसे लगता है, जरूरी नहीं कि जो मैं सिखा रहा हूं उसी तरह से करिए, आप सिंपल वे में कर सकते हैं। ये आपको माफ करना है, फॉरगिव करना है लोगों को, ठीक है। जो जो घटनाएं याद आ रही, जो जो चीज आ रही है, क्या कर सकते हैं आप अपने आप को पहले, लोगों को अपने ईगो के लिए, अपने हेल्थ के, अपनी बॉडी को माफ करिए। ये 4-5 चीजों को आप अपने माफ करना सीखिए। अगर ये 4-5 चीजें रोज आप कर रहे हैं ना, 10 से 15 मिनट, आपकी लाइफ देखिए, ये खाली आप करके देखिए 3 महीना, आपकी लाइफ में इतना बेस्ट मोमेंट आएगा, जो आप फीलिंग करेंगे, आप हमेशा हैप्पी रहोगे, आपकी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे आप। क्योंकि कचरा यहीं पे अटका हुआ है, हम अभी भी ना एजम्पशन में बैठे हैं, चीजों को लेके बैठे हैं। जो भी घटना हमारे साथ घटित हो रही है, हमारा ही रिफ्लेक्शन है वो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है। हमने उस तरह से एजम्पशन किया, उस तरह से उसके बारे में कंडीशनिंग की, उस तरह से उसके बारे में सोचा, इसलिए वो चीज हमारे साथ हुई, ठीक है। जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी चीज हम सोच रहे हैं, उसी के बेस पे हमारे साथ चीजें हो रही, और हर चीज है अच्छे के लिए होती है, बट हमको उस समय वो अच्छा दिखता नहीं। कभी कभी आपके साथ जो भी गलतियां होती हैं, तकलीफें आती हैं, कुछ चीजें खराब होती हैं, वो भी फ्यूचर में अच्छी होने के लिए होती हैं। आप देख पा रहे हो क्या? हर घटनाओं में एक चीज सोचने की कोशिश करिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए हमेशा, इसमें अच्छा क्या हो सकता है। एक ही क्वेश्चन हमेशा पूछिए, ये ऐसा हो गया, चलो मेरे को, अरे मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लगी, अब इसमें भी अच्छा क्या हो सकता है, इसमें भी अच्छा है। हाँ, आप अपने को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, अब 15 दिन बैठ गए हॉस्पिटल में चुपचाप, शांति से दिमाग काम करेगा। वैसे तो टाइम नहीं मिल रही थी, अब एक्सीडेंट हो गया, देखो टाइम मिल रही है। बीमार पड़ गए, हाँ बॉडी से बहुत काम लिया, वो भी एक मशीन है भाई। तुम उससे 24 घंटा काम लेगा, रात रात भर बैठ के फेसबुक देखेगा व्हाट्सएप देखेगा, लोगों को ये करेगा वो करेगा, तो एक दिन वो तुमको देने वाला है। रेडिएशन जा रहा है सब बॉडी में, डिवाइसेस के रेडिएशन जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्यादा, गैजेट को ये करना। तो रेडिएशन जा रहे, एक दिन बॉडी बोलेगी चल भाई अभी बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर ले। शांति से तो आराम करेगा नहीं, तेरे कुछ चीज को मैं थोड़ा बीमार करता हूँ तेरे को 2-4 दिन, आराम से बीमार कर होने के बाद आदमी आराम रेस्ट लेगा, अरे तबीयत ठीक नहीं है, आराम करता हूँ। तो ये पहले ही करो ना, उसकी बातों को पहले ही सुनो, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपके लाइफ में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए, नंबर 1 प्रायोरिटी इज हेल्थ। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी है वो रिलेशनशिप होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका मनी आता है, आपका कैरियर आता है, वो तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी में, या समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी, ये चारों जिम्मेदारियों को आपको निभाना है। इसके सीरियल्स हैं। अगर आपका हेल्थ पे ध्यान नहीं है तो आपके रिश्ते ठीक नहीं होंगे, आपके रिश्ते ठीक नहीं है तो आपके कैरियर में ग्रोथ नहीं होगी, आप एक रूटीन में रट में फंसे रहोगे, उतने ही लेवल पे रहोगे। ये साल 10 लाख कमाए तो अगले साल
10.5 लाख हो जाएगा या 9.5 लाख हो जाएगा, बट 20 लाख नहीं हो पाएगा, 15 लाख नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको एक्सेल करना है लाइफ में तो आपको ये चीजों को करना पड़ेगा। मैंने लास्ट जब चालू किया था BR रेवन्यू, तो जो पोजीशन थी मैंने बहुत बेटर करके लाया है। ऐसा नहीं कि बहुत इसका फ्लो हो गया, लेकिन लोग आ रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम समस्याएं ठीक हो रही हैं, बहुत सारे लोग को हम ऐसे ही ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग कोर्स लेके ठीक हो रहे हैं, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। हमको सेटिस्फेक्शन ये है बात का है कि कम्युनिटी में बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। आप ऐसा क्या सोच रहे हो, आप ऐसा क्या काम कर रहे हो कि आप रोज या महीने में 2-4 लोग आपके व्यवहार से, आपके काम से उनकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ रहा है, ऐसा क्या काम कर रहे हो? सोचिए आप अपने आप। पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, नो डाउट, गुड, अच्छा, आपके प्रोफेशन में पैसा आ रहा है, सब कुछ, बट किसके लाइफ में फर्क पड़ गया वो काम से? किसी की लाइफ ठीक होगी क्या? वो थैंक यू बोल रहे हैं क्या? बिकॉज लाइफ में ब्लेसिंग्स काउंट्स, जो ब्लेसिंग्स है ना वो काउंट होती है। हम यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए आए। हाँ, लोग आपका गलत इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको कुछ ये कर सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, लोग आपको परेशान कर सकते हैं, हाँ वो ठीक है, होगा कुछ लोग, क्योंकि कुछ लोग का होता है ऐसा, आदत होता है, या कुछ लोग का नेचर में वो चीजें हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो आप उसको लेके मत फोकस करिए, नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव क्या हो रहा है उसके ऊपर फोकस करिए।